हम एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, उससे पहले ही हमारा एक पार्सल आ गया। अब इस पार्सल के अंदर पे क्या है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। हमने लिया है एक नया एक्शन कैमरा DJI Osmo Action 4। और ये जो है मैंने अपने लिए नहीं बुलवाया है, ये मैंने राज भाई के लिए बुलवाया है। मतलब यूट्यूब में बेसिकली ऐसा है कि आप जितने पैसे कमाते नहीं हो उससे ज़्यादा आपको पैसे जो है वो लगाने पड़ते हैं। जब मैं लद्दाख ट्रिप कर रहा था तो मेरे को बहुत सारे लोगों के DM आए, बहुत सारे कमेंट आए कि आप अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बताओ, अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बताओ। तो आज का वीडियो जो है इसी चीज़ पर होने वाला है। मैं अपना पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों को शो करने वाला हूँ। और अगर आप लोग भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको क्या क्या चीज़ें एकदम मैंडेटरी है एज आ यूट्यूबर, एज आ मोटो ब्लॉगर, आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सो बेसिकली ऐसा है कि आपको अगर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपको चाहिए होता है सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम सा हेलमेट, जो कि आजकल मार्केट में 3000-4000 की रेंज में काफ़ी प्रीमियम हेलमेट जो है वो आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है। मैं जो हेलमेट यूज़ करता हूँ वो है इग्नाइट की तरफ से आने वाला हेलमेट, जो कि है IGN 4 करके। तो ये हेलमेट जो है मुझे काफ़ी पसंद था, मेरे एक फ्रेंड के पास में था। तो उसके बाद जो है मैंने उसको जब एक बार पहन कर राइड किया, मतलब R15 में, तो मुझे ये हेलमेट बहुत प्यारा लगा। और इसका जो वेट है वो अराउंड 1500 के आसपास है, और कैमरा और इंटरकॉम लगने के बाद ये लगभग 1800 ग्राम के आसपास हो जाता है। सेकंड जो चीज़ आती है जो मोटो ब्लॉगिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होता है एक एक्शन कैमरा। तो मेरा प्राइमरी एक्शन कैमरा है GoPro का हीरो 11 ब्लैक, और ये कैमरे से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बस GoPro पे मुझे एक दिक्कत लगती है कि GoPro चलते चलते ना जैसे ज़्यादा फुटेज हो जाती है आपके मेमोरी कार्ड में तो वो हैंग करने लग जाता है या लैग करने लग जाता है। तो उसके अलावा ये कैमरे की ऑडियो क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है अपने सेगमेंट में। मतलब मुझे GoPro का जो ऑडियो क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास DJI भी है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, बट ये कैमरा जो है वो वर्थ इट है। ये कैमरा जो है मैंने 27,000 का लिया था, जिसमें मुझे एक एडिशनल बैटरी भी मिली थी। तो ये मेरा प्राइमरी कैमरा है। एंड इस कैमरे को यूज़ करने के लिए आपको एक कैमरा माउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको कैमरा होल्डर भी बोल सकते हो, जो इसके ऊपर फिट हो जाता है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है मेरे पास उलांजी की तरफ से आने वाला GoPro का केस है। तो केस बोल लो, माउंट बोल लो, जिसको जो कहना है वो कह सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कैमरा जो है ये यहाँ से ओपन हो जाता है ऐसे करके, ये और ये इस तरीके से ये खुल जाता है। देन आप जो है अपना GoPro यहाँ पे इस तरीके से ये लगाने के बाद में इसको बंद करके बढ़िया से यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो ये आपका कैमरा जो है एकदम सिक्योर हो जाता है। एंड ये आपका चिन माउंट है, जो कि मैं एक्शन प्रो का यूज़ करता हूँ, जो कि जिसका एक पार्ट जो है मेरे हेलमेट में लगा होता है एंड दूसरा पार्ट जो है मेरे इस माउंट में लगा होता है। तो ये मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो उलांजी का केस है ये मुझे 1100 का पड़ा था, मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। एंड इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने लद्दाख राइड में जब जंस्कार किया था तब भी मतलब मेरा कैमरा जो है फुल टाइम इसी पे माउंट था और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई। GoPro से ऑडियो रिकॉर्ड करनी है एक्सटर्नल माइक से, तो आपको जो है ये GoPro की तरफ से आने वाला माइक अडेप्टर जो है वो लेना पड़ेगा। ये अराउंड 4100 का मुझे ऑफलाइन मार्केट में मिला, और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ये जो GoPro का माइक अडेप्टर है आप अपने नियरेस्ट कोई भी ऑफलाइन मार्केट में जाके इसका एक बार प्राइस पता करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है ये 5000 का सेल होता है और मुझे ऑफलाइन जो है ये 4100 का मिलेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे आपकी पॉकेट बना होता है जिसमें ये इस तरीके से लग जाता है। एंड फिर आप यहाँ पे जो है अपना Type-C का जो इसका स्लॉट होता है वहाँ पे बढ़िया से इसको ऐसे करके अटैच कर सकते हैं एंड ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कैमरे के रिगार्डिंग, पहला तो आपका हो गया एक्शन कैमरा, दूसरा हो गया आपका केस जो कि आपको लेना पड़ेगा GoPro का, एंड तीसरा जो है ये है माइक अडेप्टर, जिससे आप अपना माइक जो है यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो और यहीं से ये चार्ज भी हो जाता है। तो कैमरे को बार बार निकाल के चार्ज करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अब इस कैमरे पे कोई भी इंटरनल जो है स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, जैसे DJI अपने कुछ कुछ कैमरों पे ऑफर करता है। तो आपको इसके लिए लेना पड़ेगा एक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी मैं आपको बता देता हूँ, इन कैमरा में जो है नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ होता, एक्सट्रीम वाला मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा या तो आपको एक्सट्रीम प्रो वाला मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जब 4K 60 FPS पे वीडियो शूट करते हैं तो उसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके
आपके मेमोरी कार्ड की। अदरवाइज़ जो है आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट भी हो सकती है एंड जो है आपकी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद भी हो सकती है। तो मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सैनडिस्क की तरफ से आने वाला एक्सट्रीम वाला जो मेमोरी कार्ड होता है, एक्सट्रीम प्रो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ऑफलाइन मार्केट में ये मुझे 1900 रुपये करीब का पड़ा था और ऑनलाइन मार्केट में ये 2100 रुपये करीब का है। तो आप ऑफलाइन पे एक बार अपने आसपास पे पता कर लेना और आप जो है ऑफलाइन इसको परचेस कर लेना। देन उसके बाद में जो है आप बढ़िया से रिकॉर्ड कर पाओगे। अब जो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो पे मुझे फॉलो करते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं या मेरे जो ब्लॉग फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मेरे फ्रंट POV के लिए मैं सेकेंडरी कैमरा यूज़ करता हूँ। सेकेंडरी कैमरे के लिए मेरे पास है DJI का एक्शन 2। इसमें इनबिल्ट मेमोरी आती है 128 GB की, तो मुझे इसमें मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इसका एडिशनल बैटरी है और इसी पे मेमोरी कार्ड भी लगता है और यहीं से इसमें माइक भी कनेक्ट होता है। एंड इस पे भी अपनी पर्सनल जो है बैटरी कैपेसिटी है, तो ये इससे भी चल जाता है और जब इसको लगा देते हो तो ये दोनों ऐसे मैग्नेट से अटैच हो जाते हैं। देन उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लगा, तो ये इससे इसको पावर दे देता है। तो ये मेरा सेकेंडरी कैमरा है जिसको मैं अपने फ्रंट POV के लिए यूज़ करता हूँ। और ये कैमरा जो है मुझे लास्ट ईयर जब बिग बिलियन डेज सेल आई थी तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 14,000 का पड़ा था। अभी एक सवाल जो है मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स ने और जो नए लोग देख रहे थे उन्होंने भी पूछा कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हो अपने GoPro के साथ में। तो मेरे पास अभी माइक का बॉक्स है नहीं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं। मैं माइक यूज़ करता हूँ सोनी का लेवलियर L1 माइक, जो कि अराउंड 1800 के आसपास आता है। ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है वो, मतलब जिसमें ड्यूल माइक होते हैं। तो उसकी फ़ोटो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगा, तो आप लोग देख लेना। और वो ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता है। ऑफलाइन बहुत ढूंढोगे तो मिलेगा। और वन ऑफ द बेस्ट माइक मैं कह सकता हूँ, मैं जिन क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ वो भी यही माइक यूज़ करते हैं और उसका परफॉर्मेंस नो डाउट इतना प्यारा है, इतनी क्रिस्प ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। बस एक दिक्कत ये है उसमें कि आप जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और एक्साइटमेंट में आपने अगर बहुत ज़ोर के शाउट कर दिया है तो फिर वहाँ पे जो है आपको ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज़ उस माइक से बेस्ट माइक मुझे अभी तक कोई भी नहीं लगा। मैं जो सेकेंडरी माइक यूज़ करता हूँ वो एक्सट्रीम अकॉस्टिक का माइक है, वो अराउंड 399 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। GoPro पे उसको लगाने के लिए आपको एक एडिशनल कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इसका माइक अडाप्टर होता है वो TRRS नहीं होता है, ओनली TRS होता है। TRS मतलब जिसमें 3 ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं और TRRS मतलब जिसमें 4 स्लॉट्स बने होते हैं। तो वो TRS कंपैटिबल होता है, तो वो सोनी वाला माइक उस पर डायरेक्ट लग जाता है। अब हो गए, हमने कैमरे से रिलेटेड सारी बात कर ली है, बट स्टोरेज से रिलेटेड हमने कोई भी बात नहीं करी है। अगर आप एक हफ़्ते या एक हफ़्ते से ज़्यादा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको जो है स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड अच्छी हार्ड ड्राइव आपके पास होना चाहिए या अच्छी SSD आपके पास होना चाहिए। तो स्टोरेज के लिए मैं यूज़ करता हूँ सीगेट की तरफ से आने वाली हार्ड ड्राइव, जो कि 2 TB की है और इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक तो ये सबसे पहले बहुत कॉम्पैक्ट सी है, देखो आपके पाम के साइज़ की होती है। एंड जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड है मुझे अच्छी खासी मिल जाती है। और ये मुझे अराउंड 6000 रुपीज़ के आसपास की पड़ी थी, जो कि मैंने लद्दाख ट्रिप से पहले परचेज़ किया था। एंड मैंने सारा लद्दाख का डेटा जो है इसी पे स्टोर कर लेके आया था और मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत प्यारी लगी। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। एंड इसकी प्राइस जो है वो 6 से 6500 के आसपास में आपको पड़ जाती है। एंड अब इसके बाद में जो है मैं यूज़ करता हूँ पोर्टोनिक्स की तरफ से आने वाला ये कार्ड रीडर, जो मैं GoPro से रिकॉर्ड करता हूँ उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके मेमोरी कार्ड से मुझे डेटा जो भी है वो ट्रांसफ़र करने के लिए इस कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। ये कार्ड रीडर लेने का बेसिकली कारण ये था कि इसकी भी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट है। एंड ये यहाँ पे इस तरीके से ये कार्ड रीडर है, इस तरफ पे टाइप C का पोर्ट दिया हुआ है, इस तरफ पे USB का पोर्ट दिया हुआ है। तो आप बढ़िया से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसमें कंपार्टमेंट भी दिए हुए हैं, इन केस अगर आपको मेमोरी कार्ड रखना है तो 1 2 3 आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड रख सकते हो और एक यहाँ पे बड़ा वाला मेमोरी कार्ड में बढ़िया से रख सकते हो। ये देखने में थोड़ा सा प्रीमियम भी लगता है, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ किया था, 400 रुपीज़ के आसपास का जो है ये मुझे टोटल कॉस्ट किया था। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आप इंटरकॉम कौन सा यूज़ करते हो या हमें इंटरकॉम लेना है तो हम कौन सा इंटरकॉम ले सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ इंटरकॉम अपना एजस का Q8। ये एजस का टॉप ऑफ द लाइन वाला जो है इंटरकॉम है, जो कि इंडिया में अभी तक सेल होता है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि अभी मैं लद्दाख ट्रिप में गया था तो मेरा इंटरकॉम ख़राब हो गया था, बट एजस वालों ने सिंगल डे के कन्वर्सेशन में मुझे ये इंटरकॉम रिप्लेस करके दे दिया। अब ये इंटरकॉम जो था हमारा रिप्लेस इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप वाला हमारा प्रोडक्ट था और स्पॉन्सरशिप वाले प्रोडक्ट में वारंटी नहीं मिलती है।
तो फिर भी जो है एजस ने हमें ये जो है इंटरकॉम रिप्लेस करके दे दिया। अगर आपको इसको परचेस करना है तो दिल्ली पे जो इनके ऑथराइज डीलर है उनके पास ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग जो है वो 10,000 के आसपास आती है। अगर आप उस डीलर से लेते हो तो आपको ये 5500 रुपीज़ में आपके घर तक पे कुरियर कर देंगे, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में इससे अच्छा इंटरकॉम जो है वो कोई नहीं है। अब सबसे आखिरी और ऑप्शनल चीज़ है ये, एक वायरलेस माइक। आपके पास अच्छा एक वायरलेस माइक होना चाहिए। तो मैं जो है ग्रेनारो का P10 माइक यूज़ करता हूँ वायरलेसली। अभी भी मैं इसी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी जो एक यूनिट है वो यहाँ पर लगी होती है और एक जो है आपके मोबाइल फ़ोन के साथ में लगी होती है। बेसिकली मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो फ़ोन मेरा है iPhone 13 और उसी पे ये लगा हुआ है। तो ये लाइटनिंग और टाइप सी दोनों पे काम करता है। लाइटनिंग वाला भी इंडिविजुअल आता है और टाइप सी वाला भी इंडिविजुअल आता है, पर मैंने इसका दोनों ही वाला वेरिएंट ले लिया क्योंकि कभी कभी मैं अपने DJI वाले कैमरे पे भी इसको लगा के यूज़ करता हूँ और इसका परफॉर्मेंस भी माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैंने इसको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन पे यूज़ करके देख लिया। ये ख़रीदना नहीं ख़रीदना आपके ऊपर है, पर मैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब अगर फाइनल प्राइस की बात करें कि मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कितना एक्सपेंसिव है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों के प्राइस जो है डायरी पे अपनी नोट कर लिए है। 1 बाय 1 करके मैं आपको प्राइस डिस्क्लोज कर देता हूँ और कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए स्टार्टिंग पे और कौन सी नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन के साथ में बता दूंगा। सबसे पहले आपका हेलमेट आ जाएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। मेरा हेलमेट 4 हज़ार रुपये का है। सेकंड नंबर पे आपका GoPro आ जाएगा। GoPro आप हीरो 11 या हीरो 11 से ऊपर का कोई सा भी ले सकते हैं। मेरा GoPro हीरो 11 है जो कि 27,000 का मुझे कॉस्ट किया। तीसरे नंबर पे मेरा माइक अडाप्टर आ जाता है जो कि आपको भी लेना पड़ेगा अगर आप GoPro के साथ में जाते हो, तो जो कि मुझे 4100 रुपीज़ का पड़ा था। एंड फिर मुझे जो GoPro का केस है वो 1100 रुपीज़ का पड़ा था। एंड जो मेरा सोनी का माइक है वो मुझे 1800 रुपीज़ का पड़ा था। और मेमोरी कार्ड जो है मेरा SanDisk का एक्सट्रीम जो है मुझे 1900 रुपये के आसपास पड़ा था। तो ये जो स्टार्टिंग वाली प्राइस है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इतनी चीज़ें तो आपको लेनी ही पड़ेगी और इसकी कॉस्ट अराउंड 39,900 के आसपास जो है वो आपको पड़ जाएगी। मे बी शायद आपका 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो 40,000 रुपये आप स्टार्टिंग पर तो लेकर चलिए ही चलिए कि आपको लगेंगे ही लगेंगे। अब बात करते हैं कि ऑप्शनल चीज़ों की, जो कि अगर आप जैसे लॉन्ग राइड करते हो तो आपको हार्ड ड्राइव लेना पड़ेगा जो कि 6,000 से 6,500 रुपये के आसपास की आपको आ जाएगी। आपको एक सेकेंडरी कैमरा लेना पड़ेगा जो कि आप 10 से 15,000 रुपये के बजट में आराम से ले सकते हो। मैंने जो है 14,000 रुपये का अपना सेकेंडरी कैमरा लिया था। एंड अगर इन सबको मैं कॉस्ट अब टोटल करूँ तो ये 59,000 के आसपास हो जाती है हार्ड ड्राइव और सेकेंडरी कैमरा इंक्लूड करने के बाद में। अब जो है आप अगर एक अच्छा इंटरकॉम लेना चाहते हो तो 4,500 रुपये का भी एजस का आता है। Q6 या V6 उसका नाम है, तो वो 4,500 का आपको पड़ जाएगा। ये वाला जो इंटरकॉम मैं यूज़ करता हूँ ये 5,500 का, जो कि मैंने आपको बता दिया। माइक अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करते हो, जैसे मैं ब्लूटूथ वाला वायरलेस माइक यूज़ करता हूँ, तो ये आपको अराउंड 2,000 से 2,500 रुपये तक में बेस्ट से बेस्ट माइक जो है आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। या जैसे आप कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कैमरे के अकॉर्डिंगली आप अपना एक माइक यूज़ कर सकते हो। पॉडनिक्स के भी बहुत सारे माइक आते हैं एंड होली लैंड के भी बहुत सारे माइक आते हैं। होली लैंड बेसिकली थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा, मतलब बोया और होली लैंड जो है वो सेम प्राइस में ही आएंगे आपको। तो मेरा जो ब्लूटूथ वाला माइक है वो मुझे 2,700 रुपीज़ का पड़ा। अब इसके बाद और भी आपको प्रीमियम कंटेंट डिलीवर करना है तो ऑप्शनल चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपनी जितनी भी हाथ से रिकॉर्ड करने वाली चीज़ें होती है वो अपने आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ, जो कि मुझे 56,000 का पड़ा। मैं iPhone 13 यूज़ करता हूँ। एंड उसके बाद में मैं वीडियो एडिटिंग के लिए iPad यूज़ करता हूँ जो कि 35,000 का आता है। और iPad में भी मैं सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ब्लैकमैजिक की तरफ से आने वाला DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर, जो कि मैक्सिमम क्रिएटर जो है आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। प्रीमियर प्रो भी यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट DaVinci Resolve का कंपटीशन नहीं है अभी फ़िलहाल फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप बात करें तो उस फील्ड में। एंड उसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहते हैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो लगभग 1 से सवा लाख रुपए का आपका ड्रोन आएगा और उससे पे फिर आप जो कंटेंट डिलीवर करोगे उसकी बात ही अलग होगी। तो जो ड्रोन होता है उससे जो आपके विजुअल इफेक्ट्स आते हैं आपकी वीडियो पे वो बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। अगर मैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की बात करूँ तो 2,60,000 रुपये के आसपास का मोटो ब्लॉगिंग सेटअप जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें मेरे पास ड्रोन और फिर iPad एंड उसके बाद आपका स्टोरेज हो जाता है, कैमरा होता है, सब सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और किस तरीके के एक्सपेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो
आपके जो मोबाइल के माउंट्स होते हैं, आपके जो कैमरे के माउंट्स होते हैं और आपके मोबाइल होल्डर होते हैं, आपके कैमरा होल्डर होते हैं, या फिर आप जैसे इंडोर शूट कर रहे हो तो आपको ट्राइपॉड लगेगा, आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो भी आपको ट्राइपॉड लगेगा, आपको रनिंग शॉट लेना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फिर ट्राइपॉड एकदम नेसेसरी हो जाता है। और बाकी सब चीज़ों को अगर हम मिसलीनियस चीज़ों को कैलकुलेट करें तो 5,000 रुपये के आसपास का आपको मिसलीनियस एक्सपेंस लेकर चलना ही पड़ेगा। तो अगर आप ड्रोन को हटा देते हैं, आप एडिटिंग अगर अपने फ़ोन से कर लेते हैं तो भी आपको लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपका इंटरकॉम, जिसमें आपकी बाकी सब सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी महाराष्ट्र राइड जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। हम 2 लोग जा रहे हैं, राज भाई और मैं, क्योंकि आपने वीडियो के स्टार्टिंग पे देखा ही है कि राज भाई ने भी अपना एक नया कैमरा बुलवा लिया है, DJI Osmo Action 4। तो हम 2 लोग ही जा रहे हैं। और इससे पहले हम गुजरात जाने वाले थे, पर गुजरात का प्लान इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास छुट्टी थोड़ी ज़्यादा है एंड गुजरात में एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम महाराष्ट्र की कोंकण राइड करेंगे। और कोंकण जो है वो बारिश के टाइम पे इतना सुंदर हो जाता है। बेसिकली हम पूरा वेस्टर्न घाट कवर करते हुए, सारे कोस्टल एरिया को कवर करते हुए फिर वापस भोपाल आ जाएंगे। और ये वाली राइड जो है वो अराउंड 3000 किलोमीटर की होने वाली है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जो लोग भी चैनल पर नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई भी सवाल मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड मुझसे पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अगर राइड में नहीं रहूँगा तो मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई दूंगा, जो कि मैं हमेशा अपने फॉलोवर, अपने सब्सक्राइबर को देते आया हूँ। एंड अगर मैं राइड में रहता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई दे पाता हूँ, बट रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ पे फॉलो कर लो। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अपन आपसे महाराष्ट्र राइड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।